के आरजेडी, बीजेपी बहुत सारे राजनीतिक दल है। बट क्या है ना, वो सब सिर्फ लॉलीपॉप दे के, सिर्फ वोट के समय कुछ लॉलीपॉप दे के लोगों का, ठीक है ना, नहर से है, बहुत सारी जगह पे नहर से है। यदि नहर से यदि आप खेतों की सिंचाई करते हैं तो आपको क्या होता है कि पानी। क्या नाम है चाचा जी आपके? शत्रुघ्न भगत। शत्रुघ्न। अच्छा ये बताइए, आप देख रहे हो ये कि ओबीसी में हमेशा कहीं ना कहीं दबाया जाता है ओबीसी एससी एसटी समाज को। आपको क्या लगता है, ऐसा ही चलना चाहिए कि आप लोग अभी समय है आप लोगों के पास कि आप लोग अभी बहुत कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, जो बढ़ता है इसमें से ना उसको गोली से मार दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, क्या बढ़ेगा आदमी। 63% ओबीसी है, फिर भी 15% क्यों हावी हो रहा है? सब कुछ है, वो सब में बल है, दल है, हाँ। स्वस्थ है, पैरवी है, इसलिए जैसे कि जब बढ़ता है गोरे उसको गोलियां मार करके खत्म कर दिया जाता है, क्या बढ़ेगा आदमी। अगर ओबीसी समाज उतना टाइट होगा तो नहीं बच सकता? इसमें शक्ति ही नहीं, उतना ऐसे बढ़ेगा। कहे नहीं सकती तो हमको आपको गलती है ना। डर है कि हम आगे बढ़ेंगे तो मार देगा हमको, यही तो बात। तो 100 को में अगर 100 में 5 को हावी रहबे करेगा, सब दिन रहेगा, रहता है ही। इसमें दो मत की बात नहीं है। आपको क्या लगता है ये नहीं सुधरने वाला है? वो कथी सुधरेगा, वो सुधरने वो और बढ़बे करेगा, कहाँ सुधरेगा। चलिए एक दो मिनट और बात करेंगे। आपको जब समिति बनाया गया था, आपको लगता है कि ओबीसी और एससी एसटी समाज आपको सपोर्ट किया था या जनरल वाले भी किए थे? नहीं, देखिए कुछ ओबीसी समाज हमारे, देखिए सबसे पहले है कि ओबीसी समाज जो अपना है सब लोग मिल के किए थे। स्वर्ण समाज भी कुछ परसेंट हमको वोट दिए थे, जो हमारे लगाव है, चाहता है। ऐसा थोड़ी है कि हमने कहे हैं कि सब समाज, हमारे लिए सब समाज वोट किए थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज भी हमको वोट किए थे। तो क्या लगता है आगे चल के, आप बोल रहे हैं कि मुखिया में हमको खड़ा होना है, हाँ। बोल रहे हैं आप, तो क्या आपको सपोर्ट करेगा मुखिया में? देखिए जनता चाहे, हम आरक्षण की मांग करते हैं। आरक्षण में अगर कोई भाई बंधु जीत सकता है तो अपने कानू समाज, तेली समाज, बड़ई समाज, कोई भी अपने बैकवर्ड के नाम आया कहना चाहिए। हम ये नहीं देख चाहते हैं कि हम मुखिया के चुनाव हम फाइट करें चाहे नहीं करें। चुनाव तो आगे पीछे होगी, पहले तो आरक्षण की मुद्दा होना चाहिए। आरक्षण अगर हमारी नहीं मिलती है तब तक हम कहाँ से जाग सकते हैं। आरक्षण लगता है आपको मिल जाएगा? आरक्षण तय है 100%। 100%। हमको नहीं लगता है। हमको ये तय है कि हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो आरक्षण लेंगे। आपको एक मेहनत करने से तो नहीं मिलने वाला। अच्छा, एक से अनेक बनता है, एक से अनेक बनता है। अब हम आपको लिख देते हैं, फिर भी अनेक बनता है, लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं अभी भी ओबीसी और एससी एसटी समाज में हर एक जगह एगो यही नहीं मेन प्रॉब्लम है हम लोग में। अभी जो डराया धमकाया जाता है, वो धमकाने वाली सिस्टम गए। वो बुजुर्ग हमारे दादाजी समाज के हैं जिन्होंने पहले थी। आपके युवा लड़का है, अभी सब स्कूल गए हैं, उस किसी और टाइम में आके बात कीजिएगा। युवा लड़का आज अपना जो अपना हक है वो स्वयं ढूंढ लेता है। अभी एक तेजस्वी यादव को जानते हैं आप? तेजस्वी यादव को जी, अभी पटना में बापू साहब घर में युवा संसद मंच अभी रखा गया था उसमें, ये कुछ दिन पहले। उसमें देखे हैं कि अधिकतर युवा से आया है। आपको हम उसमें देखे तो कुछ युवा से हम पूछे थे, हम गए थे रिपोर्टिंग करे, तो उसमें अभी भी कह रहा है कि हम अभी बीजेपी के सपोर्टर हैं। देखिए बीजेपी और आरजेडी का सपोर्टर वो तो जिसका मायने है वो तो अपना मायने की बात नहीं है, जा रहे हैं जो युवा संवाद में और तेजस्वी यादव के पक्ष में, लेकिन कह रहा है कि हम वोट देंगे बीजेपी को। देखिए मानसिकता वैसा है। अधिकतर इसमें बोलने वाला ओबीसी और एससी एसटी समाज ही रहता है। मेन मानसिकता कमजोरी है। हम लोग अगर देखें ना दर पीढ़ी या दर किनारे, तो पता है वो जो एक समय था, हम लोग बैस में समाज से आते हैं और बैस का क्या दुर्दशा है आप लोग देख नहीं रहे हैं। अभी लगता नहीं है कि बैस आपको बीजेपी के सपोर्ट में? बीजेपी के सपोर्ट में, देखिए बीजेपी के सपोर्ट में अगर रहता है तो ऋतु जायसवाल मात्र 30,000 से नहीं हारता। 50% बैस समाज इधर चला है आरजेडी की तरफ, 50% चला गया है उधर। जब तक एक्टिव नहीं रहता है तो 25% क्या 50% इधर 50% उधर आता है। शिक्षा के मतलब कारण है कि वो लोग आए हैं और आज के हमारे युवा हैं जो जाग चुके हैं, आरक्षण लेके छोड़ेंगे और लेके रहेंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए, जब आरक्षण की बात की तो पहले आपको ये पता होने की चाहिए, पहले आपको समिति है हर एक जगह घूम घूम के ये उसको जागरूक करना पड़ेगा कि पहले शिक्षित बनाइए। पहले शिक्षित बनाने के लिए सबसे पहला बात है कि जनसंख्या पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज ये अशिक्षित के कारण ही तो बन रहा है महाभारत। आज आप देखे हैं कि एक अगर देखिए आज पंडित जी लोग किए हैं यूपी में, क्या किए हैं, एटावा में क्या किए हैं, मुंडन करवा दिए जो यादव। हाँ, बताइए कि अगर ब्राह्मण होता है कौन, जिसके अंदर ब्राह्मण ज्ञान होता है वही ब्राह्मण होता है।
तो क्या यादव को नहीं बनना चाहिए? सबको बनना चाहिए। क्या अब एक बताइए, एक जो मतलब अगर हम ये हिंदू मानते हैं, चमार जाति हिंदू मानते हैं ना, फिर उसको मंदिर में भेदभाव क्यों? अब तो वो लोग छोड़ दिया है हिंदू से, कह रहा है कि हम तो बौद्ध धर्म अपना लिए ऐसा नहीं है। अधिकतर। अभी 50% लोग हैं कि हिंदू धर्म मतलब हर जन्म में मानते हैं। कि युवा में जोश ज्यादा होता है कोई भी चीज का, अगर एक बार युवा अगर खड़ा हो जाए तो हमको लगता है कैसा कैसा सियासी मतलब कि गिर सकता है। आपको क्या लगता है जो आरक्षण का ही मांग कर रहे हैं, क्या लगता है आरक्षण मिल पाएंगे? देखिए आरक्षण का आवाज़ उठाना तो हम लोग का हक है, बट एकजुट होना भी जरूरी है। और अभी के परिवेश में आगे बढ़ने वाले लोग जो है, जैसा कि अभी अंकल जी बताए हैं कि लोग आगे बढ़ता है उसके पीछे, देखिए एक्चुअली है क्या कि बहुत पहले से आपको 100% में 5% लोग सक्सेस है और 95% लोग अनसक्सेस है। तो और हमेशा 95% लोगों पे 5% लोग जो है ना हावी है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात मैं बोल रहा हूँ। वही चीज़ आज के डेट में यहाँ पे है, यानी कि SC ST OBC है और आपका जनरल है, स्वर्ण में हो गए। तो आज कभी शुरू से ही स्वर्ण हमेशा हावी रहा है सभी पे। वो यही कारण है कि आज हम सभी लोग एकजुट होकर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, फिर भी कुछ हद तक लॉलीपॉप सिर्फ मिलता है OBC SC ST को, बट जो उम्मीद हम लोग का है, जो अधिकार है, वो कभी नहीं मिलेगा, मुझे जैसा लगता है। हाँ, सिर्फ लॉलीपॉप देकर हम बता रहे हैं, लॉलीपॉप देकर हम लोग को मुंह शांत कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें क्या किया जाता है कि ऊपर से कुछ न कुछ लालच देकर उसके मुंह को बंद कर दिया जाता है और फिर आवाज़ उठाना बंद कर देता है, जिसके कारण जो लोग साथ में साथ देता है, उस कदम से कदम मिला के बोली उसकी आवाज़ को उठाता है, वो भी एक समय के हिसाब से वो भी पीछे हो जाता है। इसके पीछे रीज़न है कि जो जिसके बदौलत वो अपनी आवाज़ को उठाता है, वही कुछ थोड़ी सी लालच के कारण वो अपने कदम को पीछे कर लेता है। और होता क्या है, रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कदम पीछे कर लेगा, कदम पीछे करने के बाद उसका हिम्मत टूट जाता है और हर लोग कहता है कि लोग को हम आगे बढ़ाते हैं अपने स्वार्थ के चलते, फिर वो अपनी जगह पे चला जाता है और आवाज़ ख़त्म हो जाती है। आवाज़ ख़त्म हो जाएगा जब एकजुटता नहीं रहेगी। कभी कोई हड़ताल होगा तो सब लोग कहेगा कि नहीं, पैसे कमाने के लिए हड़ताल करता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी रीज़न है जिसके कारण लोग इस जो आरक्षण का मुद्दा है या बेरोजगारी का मुद्दा, बहुत सारी हड़तालें होती है, हर तरह की हड़तालें होती है, उस चीज़ को सक्सेस नहीं कर पाता है। कारण यही है, मेन कारण यही है कि लोग नहीं हो पाता है। लेकिन हमको एक और कारण लगता है, अगर OBC SC ST समाज में देखे तो कहीं भी हम बहुत जगह घूमे, थोड़ा बाबू साइड हो जाओ, इसमें देखा जाता है एक चीज ये कि देखिए आपको भी पता हमको भी पता, आप एजुकेटेड हम भी एजुकेटेड है, जब तक हम जनसंख्या कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपको लगता है कि सब चीज ठीक ठाक होगा? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो स्वाभाविक है, होना ही चाहिए, क्योंकि आज के परिवेश में इंडिया जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा है ना। बट इधर अब देखा जाता है, वो सुने हुए है कि पैसे गरीबों के पास जनसंख्या ज्यादा होता है, अमीरों के पास पैसे ज्यादा होता है। देखिए एक्चुअली क्या है, अभी हम लोग के गरीबों में भी OBC हो, SC हो, ST हो, अब पहले जैसी बात नहीं रही है। आज हर परिवार, हर गार्जियन अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कहीं न कहीं वो बाहर रह रहा है, फिर भी पहले उसका मेन मकसद रहता है बच्चों का शिक्षा, ठीक है। और आज शिक्षा के लिए कहीं न कहीं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे और नाम रोशन करे। तो उसके लिए शिक्षा में जागृति है लोगों के बीच में, बट क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण में अभी भी है कि लोग उस चीज़ को नहीं केयर कर पा रहे, क्योंकि देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है और महंगाई के हिसाब से एक बच्चे की पढ़ाई पे एवरी मंथ अप्रॉक्स 5-6 हज़ार रुपया आपको पड़ ही जाता है। यदि बाहर पढ़ाते हैं तो उससे भी ज़्यादा पड़ जाता है। तो इस हिसाब से एक गरीब परिवार के जो गार्जियन है वो बाहर में रह के अपने बच्चे को उस हाई एजुकेशन को नहीं दे पाता है, बट कोशिश करता है कि जहाँ भी हो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे। तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशन एक तो मैटर करता ही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बेरोजगारी, अपने बिहार में बेरोजगारी है, बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी का। उसके बाद से यहाँ पे मजदूर का जो पलायन है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज जहाँ तक मैं सुन रहा था कि
मजबूरी का फायदा उठा रहा है, ठीक है ना। ये वो बट पार्टी आया है ना जन स्वराज के बारे में मैं बता रहा हूँ। जी जी। तो यहाँ पे क्या है ना कि पलायन जो है ना बहुत बड़ी समस्या है। लोग जब इलेक्शन होता है उस समय लोगों का क्या होता है, जैसा अभी नीतीश कुमार वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए 1100 रुपया, 400 से 1100, ये सब क्या है, ललीपॉप है। इतने सालों से उनको नहीं लगा, लेकिन वोट बैंकिंग के कारण 2 महीना बच गया तो 700 बढ़ा दिया ताकि महिलाओं का आरक्षण मुझे, महिलाओं का वोट मुझे मिल जाए, ठीक है ना। तो ये पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और उस पलायन के लिए आज मोदी सरकार भी आते हैं तो सड़क के लिए बहुत सारे लॉलीपॉप दे देते कि ये हम बजट दे दिए, ठीक है ना। बट आज पलायन के बारे में कभी नहीं सोचे कि आज पलायन कैसे रुकेगा, इस पे कभी कोई मुद्दा पे बात नहीं किया। जन स्वराज आया है उस पे बात कर रहा है, बात कर रही है, मैं इस बात को मानता हूँ, कहीं न कहीं वो आवाज उठाया है। लगता है जन स्वराज को एक बार मौका देना चाहिए। मौका तो देना चाहिए हमेशा। देखिए आज केरल देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, वहाँ पे क्या है ना टॉप लेवल का शिक्षा है। वहाँ पे हमेशा जो सरकार का 5 वर्ष का जो होता है योजना कार्यकाल होता है, हर 5 वर्ष पे चाहे वो बढ़िया काम करे या खराब काम करे हमेशा चेंज करता है। वही चीज आज के हम युवाओं से, जी राजस्थान, वही चीज आज के युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो या वो विधानसभा हो या वो लोकसभा हो, हर 5 साल पे आप चेंज जरूर करें। जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। इसलिए चेंज हर हाल में चाहिए, चाहे वो मोदी सरकार का हो चाहे कोई भी हो, हर 5 साल पे चेंज होना बहुत जरूरी है। तो प्लान भी बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, अपना देश कृषि प्रधान देश है। आज कृषि प्रधान देश होने के कारण आज अपने बिहार सरकार क्या किया कि हर खेतों में सिंचाई का व्यवस्था किया। मैं मानता हूं कि किसान के लिए बहुत बढ़िया काम किया। बट एक चीज़ वहां पे क्या हुआ कि आज वह किसान आज रात भर मोटर खोल खोल के जो पानी का जो बर्बादी किया है, आज उसका भुगतान। आज जब तक गांव में पहले लोग पानी के लिए बेचैन नहीं था, आज पानी के लिए व्याकुल नहीं होता था, आज लोग गांव में भी पानी के लिए व्याकुल हो रहा है, त्रस्त हो रहा है, क्योंकि आज चापाकल कहीं सूख रहा है, कहीं मोटर में पानी नहीं है। तो ये चीज़ सरकार को सबसे बड़ा गलत किया क्या कि गांव में वो नल का जो सिंचाई किया, नल जल का जो सिंचाई वाला जो काम किया है, वो सबसे बड़ा गलत किया है। उसे पानी का लेयर बहुत खत्म किया जा रहा है, बर्बादी हुआ है। उसी चीज को यदि वह सिंचाई नहर के द्वारा कर दिया जाता तो आज वह समस्या लाइफ टाइम के लिए खत्म हो गया रहता। कभी कभी नल नहीं सूखता, कभी किसी का मोटर में पानी नहीं खत्म होता। तो सिंचाई का व्यवस्था राजस्थान में नहर का पानी सप्लाई करके और वहाँ जैसे नल जल होता है वैसे वहाँ मतलब दिया जाता है। जी मैं भी सर हमेशा कहीं न कहीं हमेशा बहुत सारे राज्यों में मेरा मार्केटिंग का काम है, तो मैं भी देखता हूँ सर हर जगह पे बहुत सारी समस्या को कैसे सोल्यूशन किया जाता है उस पे मैंने देखा भी है। तो यहाँ पे खेतों की सिंचाई के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है नहर। यदि पंजाब में जाइए, मिट्टी का जो होता है ना आपका परिवर्तन, मिट्टी का भी परिवर्तन होता है, क्योंकि नहर में बाहर से मिट्टी आती है, तो मिट्टी का भी परिवर्तन हो गया, पानी भी मिला, तो उससे खेत भी उपजाऊ हुआ और आपको कभी भी किसी भी तरह का पानी का संकट लाइफ में नहीं आने जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हैं जो सरकार कुछ अपने स्वार्थ के हित में काम करते हुए लोगों को, आज नल जल क्या है सर, कितने % सक्सेस है? हमको लगता है कि अभी भी हमको इधर भी नहीं है। आज देखिए ना पाइप लगा हुआ है, लेकिन पानी नहीं है। तो सरकार के पैसे इस समय बेस्ट जा रहा है, क्योंकि हमको लगता है 3-4 महीने इधर पाइप लगे हुए हो गया सर। जी, तो यहाँ पे क्या है कि सिंचाई या जो नल जल है ये सब क्या है सर, लॉलीपॉप है, लोगों को उलझाने का काम है। अब कहा जाता है ना सर, जैसे कि उदाहरण मैं दूं, समय है ना सर आपके पास? देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग देवघर जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं या देकुली धाम जाते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाता है? पुलिस प्रशासन के द्वारा।